माता आदिशक्ति, परमपिता परमेश्वर, सभी देवी देवता, पूज्य माता पिता और गुरुजनों को सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों नमस्कार। प्रिय बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। माता आदिशक्ति आप सबको सुखी, संपन्न और वैभवशाली बनाए। वृंदावन धाम की महिमा। देवी बिंद्रा जो कि राजा जालंधर की पत्नी थी और परम तपस्वी, तेजस्वी और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। उनके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जालंधर कभी किसी से पराजित नहीं हुआ। जालंधर जो कि शंकर जी के अंश और समुद्र से उत्पन्न हुआ था, वह देवी लक्ष्मी को अपनी बहन मानता था और देवी लक्ष्मी भी उन्हें अपना भाई मानती थी। एक बार जब सब देवता श्री हरि नारायण के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, जब तक देवी बिंद्रा का पतिव्रत धर्म रहेगा तब तक जालंधर किसी से पराजित नहीं होगा। तब श्री हरि नारायण ने कहा, ठीक है, आप लोगों के कल्याण के लिए मैं कुछ करता हूँ। और एक दिन जालंधर युद्ध भूमि में था। श्री हरि नारायण जालंधर का भेष पकड़कर उसके महल में जाते हैं और देवी बिंद्रा को लगा कि उनका पति आ गया और इससे उनका सतीत्व भंग हो जाता है और जालंधर युद्ध में मारा जाता है। जब देवी बिंद्रा को इसका पता चलता है तो उन्होंने श्री हरि नारायण को श्राप दिया कि जिस तरह आपने मेरे साथ छल किया, उसी तरह एक दिन मेरे पति आपकी पत्नी को छल के द्वारा चुरा ले जाएंगे। यह जालंधर के बाद के जन्म की, जो कि रावण के रूप में हुआ था, उसकी कथा है। इस पर फिर कभी कथा सुनाएंगे। इसके बाद देवी लक्ष्मी आती हैं और नारायण दोनों देवी बिंद्रा को बहुत समझाते हैं। तब देवी लक्ष्मी ने कहा कि हे नारायण, आपने यह बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देवी बिंद्रा ने कहा कि अब मेरी इस संसार में क्या महानता साबित होगी। तब श्री हरि नारायण ने कहा कि हे देवी, आज के बाद आप तुलसी के रूप में नया अवतार लेंगी और आपकी पूजा घर घर में होगी और वृंदावन धाम में 5000 एकड़ में तुलसी
का वन है। और इसके उपरांत देवी बिंद्रा ने नारायण से कहा कि हे ईश्वर, आप मुझे यह वचन दें कि जो मनुष्य वृंदावन धाम में आएगा, जिस तरह आपने बिना बुलाए आकर मेरे साथ छल किया, उसी तरह यदि कोई मनुष्य वृंदावन धाम में आता है तो उसको मोक्ष प्रदान करने का काम आप करेंगे। तब श्री हरि नारायण ने कहा कि ठीक है। तब से देवी बिंद्रा तुलसी के पौधे के रूप में घर घर में पूजी जाती हैं, और जो मनुष्य वृंदावन धाम में पहुंच जाता है, श्री हरि नारायण स्वयं जाकर उसके कल्याण और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए देवी तुलसी की पूजा करें और एक बार कम से कम वृंदावन धाम की यात्रा जरूर करें, जिससे मनुष्य के सारे पाप और दोष मिट जाते हैं और वह सदा सुखी, संपन्न और वैभवशाली रहता है।